किस किस को पकड़ धकड़ के मामला चल रहे हैं। इमरान रियाज को सुना है आपने पिछले दिनों। एज पर लॉ जो हमारी ड्यूटी है वो हम लोग करते हैं सर, लेकिन केसेस जो बनते हैं, ऑर्डर्स कहाँ से जारी होते हैं? खुद को जो नंगा कर रहा है उसको आप कहाँ तक प्रोटेक्ट करें। आजकल ऑडियो वीडियो लीक्स का ट्रेंड चल रहा है। डाटा किस हद तक महफूज है आवाम का? डाटा एनर्जी की तरह अहम हो गया दुनिया के लिए। पहले वो लोग अमीर थे जिनके पास ऑयल था, 21वीं सदी में वो लोग डोमिनेंट हैं जिनके पास डाटा है। ख़वातीन को किस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है, किस तरह से डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है? सबसे ज़्यादा क्राइम रिपोर्ट हो रहा है वो ये वाला हो रहा है। पेट्रोल पंप्स पे भी आपने पिछले दिनों छापे मारे और डिवाइसेस किस तरह से इंस्टॉल की जाती थी। डिस्पेंसिंग मशीन होती है, उसमें एक RFID डिवाइस जो सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल की जाती है, वो बाईपास कर देती है ये चिप जो मशीन की अपनी डिवाइस होती है जो कैलकुलेट करती है। लाहौर में अब तक कितने पंप्स पे आपने ये चीज़ डिवाइस पकड़ी? हमने 5 पे रेड्स किए, 4 पे निकला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हई सदीक और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। मेरे साथ आज FIA से आसिफ इकबाल चौधरी साहब मौजूद हैं। आसिफ साहब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल पंप्स पे भी आपने पिछले दिनों छापे मारे और ट्विटर पे भी हम लोगों ने देखा। उसको किस तरह से देखते हैं? वो क्या मामला क्या था? डिवाइसेस किस तरह से इंस्टॉल की जाती थी? और अगर 100 रुपये का फॉर एग्जांपल पेट्रोल है तो वो आवाम को कितने में दिया जा रहा था? जी बिल्कुल, ये अभी FIA साइबर क्राइम विंग ने इसमें मैं सबसे पहले कभी मैं वैसे सीनियर्स का कोई इस तरह से ऑनलाइन आके मैंने कभी कोई वो नहीं किया, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे DG साहब, हमारे ADG साहब, डायरेक्टर साहब हमारे जहाँ ज़ेब नज़ीर साहब हैं अभी, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया इस चीज़ को कि ये पहली दफ़ा किया FIA ने ये काम। समझ रहे थे कि हमारा मैंडेट नहीं है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉड किया जा रहा था, हमारा साइबर क्राइम एक्ट का सेक्शन 14 इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के हवाले से है। 15 है कि अगर आप किसी कोई डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए, वो उसमें आता है। सेक्शन 18 है कि डिवाइसेस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को टेम्पर किया जाए। ये तो एक बड़ा माफिया है। अब ये देखें, ये चीज़ें अब ये मशीन्स के अंदर पेट्रोल जो आपका डिस्पेंसिंग मशीन होती है उसमें एक RFID डिवाइस चिप फिट करते हैं। ऑल राइट। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए कंट्रोल की जाती है, उसको फिट करते हैं और उसको रिमोट के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइस है वो। अच्छा, करते क्या है, रिमोट के ऊपर 4 बटन्स लगे हुए हैं, डिफरेंट टाइप की ये डिवाइसेस हैं, वो उनमें भी कैटेगरीज हैं। अच्छा, आप 800 ml पे लीटर आपकी मशीन निकाले, वो बाईपास कर देती है ये चिप जो मशीन की अपनी डिवाइस होती है जो कैलकुलेट करती है mls को कि 100,000 ml पे लीटर बनता है। ये उसको बाईपास करके 800 ml पे लीटर बता, यानी स्क्रीन पे 1000 ml आ रहा होता है लेकिन डलता 800 ml है। अब वो और आम आवाम को नहीं पता इस चीज, किसी को नहीं पता इस चीज़ का। अच्छा, हमारा पैमाने चेक करना ये तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का काम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जब वो लोग छापा मारते थे, चेक करते थे, ये रिमोट से उसको ऑफ कर देते थे। अच्छा। अब वो मशीन पूरा पेट्रोल निकाल रही है। वो जाते थे, फिर 800 ml पे कर दिया इन्होंने, 900 ml पे कर दिया। कौन पकड़ेगा? ये इसको टेक्निकल लोग पकड़ सकते हैं। हम टेक्निकल लोग हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, हमने इस पे होमवर्क किया, हमने सीनियर से इजाज़त ली। उन्होंने लाहौर में अब तक कितने पंप्स पे आपने ये चीज़ डिवाइस पकड़ी जो इंस्टॉल हुई हुई थी, और मालिकान को भी पकड़ा? जी, 4 डिवाइस, 4 पेट्रोल पंप हमने 5 पे रेड्स किए, 4 पे निकला। ऑल राइट। और हमने वो मीडिया पे चल रहा था कि कोई मुलाजिम पकड़ा, हमने मालिक पकड़ा था पेट्रोल पंप का। बाकी भाग गए थे क्योंकि मालिक अवेलेबल नहीं होते। किसी के 2 पेट्रोल पंप्स हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 20 हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। FIR भी कर दी हमने, हमारे पास सेक्शंस हैं। उससे हुआ ये, आप यकीन करें कि जो 100 रुपीज़ का पेट्रोल डलवाता है वो पता नहीं कहाँ से अपने बच्चों का पेट पाल के 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता है, उसको 77 रुपीज़ का ये पेट्रोल डाल के देते थे। 23 रुपीज़ उस गरीब आदमी के लूटे जा रहे थे कि जो बेचारा 100 का पेट्रोल डलवा रहा है, उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन होगी। हमने उनको पकड़ा, उन पे FIRs की और इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इंशाल्लाह इसको हमने आगे लेके जाना है। सर, ये माफिया इतना बड़ा माफिया पाकिस्तान का, पेट्रोल माफिया, किसी ने फ़ोन नहीं करवाया? कोई मसला नहीं, करवाते रहे। कहाँ कहाँ आजकल छापे चल रहे हैं, किस किस को पकड़ धकड़ के मामला चल रहे हैं? इमरान रियाज को सुना है आपने पिछले दिनों?
जी वो हुआ, अरेस्ट भी हुआ, वो फिर कोर्ट ने उनको रिलीज़ भी कर दिया। तो एज़ पर लॉ जो हमारी ड्यूटी है वो हम लोग करते हैं। सर लेकिन केसेस जो बनते हैं फिर वो रिहा भी हो जाते हैं 2-3 दिन बाद, ये मामला आखिर होता क्या है? ऑर्डर्स कहाँ से जारी होते हैं जो गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं? देखें जी, ऑर्डर्स ऑब्वियसली कोर्ट ने करने होते हैं जो रिहाई के या आगे लेके चलना होता है। तो कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होती है वो जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी होती है वो अपनी करती है। सर लेकिन ये जो घरों में चले जाते हैं और ये सारी कोर्ट ऑर्डर देता है ये सारी चीज़ों का कि आप चले जाएं। देखें, ये आप सर्च वारंट्स लेते हैं, ओके। कोर्ट से सर्च वारंट्स लेते हैं और उसमें यही होता है कि एक प्रेमिसेस है, वहाँ से आपको एविडेंस चाहिए बेसिकली, और वो आपको पता होता है या आपको शक होता है कि वो उस प्रेमिसेस के अंदर मौजूद है एविडेंस, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे शक के बिना पे आप लोग सर्च ऑपरेशंस करते हैं। शक भी होता है, यकीन भी होता है, और जहाँ पे वो बंदा जो आपको वांटेड है और वो अगर किसी घर में रह रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ से एविडेंसेस तो मिलते हैं। सोशल मीडिया का दौर है सर, आजकल ऑडियो वीडियो लीक्स का ट्रेंड चल रहा है। डाटा किस हद तक महफूज है आवाम का? मेरे ख्याल से डाटा महफूज कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं रहा। डाटा लीक हो जाता है। हाँ, आप उसकी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। देखिए, उसको सिक्योर करना भी इंसान ने अपने दिमाग के मुताबिक, उसमें से वल्नरेबिलिटी ढूंढनी भी इंसान ने है अपने दिमाग। अगर ढूंढने वाला ज़्यादा ज़हीन है तो वो ढूंढ लेगा। डाटा प्रोटेक्शन और डाटा सिक्योरिटी जो है ये इस वक्त दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज है। अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएं और अगर आप फाइनेंशियल आपका जो इन्फॉर्मेशन या डाटा है उसकी तरफ जाएं, तो आपके बैंक्स हैं, आपके बड़े दूसरे इदारे हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, तो उनका डाटा बड़ा अहम होता है। मैं ये समझता हूँ, बल्कि मेरे अलावा बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा है जो इस साइड के लोग हैं, कि डाटा पानी की तरह अहम हो गया दुनिया के लिए, डाटा एनर्जी की तरह अहम हो गया दुनिया के लिए। पहले वो लोग अमीर थे जिनके पास ऑयल था 20वीं सदी में, 21वीं सदी में वो लोग डोमिनेंट हैं जिनके पास डाटा है। तो सर डाटा सेव किसके पास है? ये ऑडियो वीडियोस लीक्स जो निकलती हैं, इमरान खान साहब की हुई, फराह गोगी की हुई, उसके बाद आप बहुत से इस तरह के, हमारे मरीम नवाज़ की हुई, इस तरह की सारी जो वीडियो ऑडियो लीक्स होती हैं, ये निकलती कहाँ से हैं? किसके पास है आखिर ये डाटा इतना ख़ास? किस ने रखा हुआ है संभाल के? वैसे मैं आपसे पहले भी बात हो रही थी कि मैं ये ज़रा पॉलिटिकल साइड पे कभी बोला नहीं, सही ना मेरा मैंडेट है, ना मैं जाता हूँ। अगर आम आदमी का इन नामों को निकाल के अगर किसी आम आदमी के बारे में सोच लें, वो भी उतना ही अहम है जितने ये लोग अहम हैं। तो डाटा हर किसी का जो है वो सिक्योर होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन हर किसी की उस तक होनी चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन बाहर निकले जो वो निकालना चाहे, होना तो ये चाहिए। लेकिन ये क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है हमारा, यहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन लॉज इतने एक तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, दूसरा यहाँ पे लॉज से हटके कुछ हमारी सोसाइटी की वो चीज़ें उस तरह से डेवलप नहीं हो सकी जो अमेरिका या इंग्लैंड का आप कह सकते हैं कि वहाँ पे डेवलप्ड है। तो ये है कि डाटा हर किसी की प्राइवेट चीज़ है। आप यकीन करें कि किसी का क्रिमिनल का मोबाइल जब हम पकड़ते हैं, हम किसी एक हवाले से उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका मोबाइल पकड़ते हैं, उसकी डिवाइस जब हमारे पास आती है हमें पता चलता है वो 20 और तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस है, यानी और तरह के क्राइम्स कर रहा है वो। इसका मतलब ये है कि डाटा वो तो समझ रहा था कि मेरे पास रहेगा, बिल्कुल हमारे पास, उसकी हर चीज़, उसकी प्राइवेसी, उसकी शख्सियत, उसकी सोच, आप हर चीज़ उसके मोबाइल से निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है और हमारे यहाँ पे जो डाटा प्रोटेक्शन के लॉज हैं वो बनने चाहिए, उनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। FIA इस हवाले से क्या कर रहा है सर? देखें जी, FIA के पास तो जो भी मैटर आता है, क्योंकि हम इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, हम हैं लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी और हम डील करते हैं क्राइम्स को, क्रिमिनल्स को। तो आम तौर पे हम उसी बंदे को पकड़ते हैं जो क्राइम कर चुका होता है, डाटा ब्रीच कर चुका होता है। हमारे पास जो पेका है 2016 का जो साइबर क्राइम एक्ट है, उसमें सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8 तक जो है ये बेसिकली डाटा और कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें सजाएं मुख्तस कर दी गई हैं, उसमें लेवल ऑफ क्राइम आप लोगों ने डिसाइड अब इलीगल कॉपिंग ऑफ डाटा,
इलीगल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसकी सज़ा 6 मंथ्स की है। बट अगर आप उसको देख लें कि इलीगल एक्सेस टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी 3 साल की सज़ा है। तो उसमें डिफाइन कर दिया गया है कि जितना सीरियस होता जाएगा क्राइम उतनी ही बड़ी सज़ा उसको। सर कोई ऐसा क्राइम जो लोगों के साथ शेयर कर सके, मतलब कर सकें आप, जो पिछले दिनों में हुआ हो या आपके करियर के अंदर ही हुआ हो, जो आपने पकड़ा हो? वो तो बहुत सारे हैं जी। मेरे करियर में एक केस जो सरगोदा का था, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला स्कैम था, 2017 में बंदा पकड़ा जो अभी तक यानी जेल की सुराखों के पीछे है। उसको मैक्सिमम सज़ा हुई थी जो 7 साल की कानून में लिखी हुई थी, 7 साल की ही हुई थी। मेरे लिए वो बड़ा एक था कि मैं आज तक सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे से वो काम लिया। उसके अलावा बहुत पकड़े हैं जी, केसेस तो बेशुमार हैं। यहाँ पे ख़वातीन को किस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में और भी इदारे में जिन जिन जगह पे ख़वातीन काम करती हैं रोज़ी रोटी के लिए, जिस तरह हम करते हैं जी बिल्कुल, उनको किस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है, उनके किस तरह से डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है, फिर उनकी ज़िंदगियाँ किस तरह महफूज हैं, और FIA इसके लिए क्या इकदाम कर रहा है? ये वो आपने बात की है जो हमारे पास सबसे ज़्यादा क्राइम रिपोर्ट हो रहा है, वो ये वाला हो रहा है। और इस पे जो स्टांस होता है साइबर क्राइम विंग का, आप यकीन करें कि हमारी कोशिश होती है कि सेम डे उस बंदे को पकड़ लिया जाए जिसके पास ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है किसी का और वो ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से सुसाइड तक बच्चियां चली जाती हैं। बिल्कुल, हमने कई केसेस भी देखे। जी जी, वो बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको बताऊंगा लोगों की अवेयरनेस के लिए, 2 फीमेल्स हैं, वो रूममेट्स हैं, किसी हॉस्टल में रह रही हैं। वो कपड़े चेंज कर रही है एक, और दूसरी उसकी पिक्चर्स बना रही है। ऑलराइट, ये भी रिपोर्ट हो चुका। उसमें करना क्या है, बच्चियों ने एक दूसरे के सामने चेंज नहीं करना। सही। लड़के के साथ दोस्ती है, लड़का कहता है मुझे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट भेजो, तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है। ये ऐसा सेंटेंस है, ये जो बोलता है, ये मैं बार बार इस पे बात करता हूं कि जो ये कहता है ना कि मुझ पे एतबार नहीं है, वो बंदा खुद एतबार के काबिल वाकई नहीं है। जो आपसे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट मांगता है वो कभी आपके साथ सिंसियर नहीं हो सकता। हमने हस्बैंड और वाइफ को देखा है कि उन्होंने ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट एक दूसरे का लीक किया। हमने ये देखा कि एक बंदे की 2 वाइफ्स, पहली ने दूसरी की पिक्चर्स किसी भी तरह से वो ली और वो वायरल कर दी। सही सर। क्लास फेलोज की देखी, जो आपके जो एक जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे देखी। हाँ, ये भी देखा कि उसने वायरल नहीं की जिसको भेजी, मोबाइल स्नैच हो गया, स्नैचर ने वायरल कर दी, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मोबाइल ख़राब हुआ, ठीक कराने के लिए लेके गए, वो दुकानदार ने निकाल ली, दे के आ गए आप। बिल्कुल, उसमें से कार्ड नहीं निकाला आपने, या वो मोबाइल की मेमोरी में सेव थी वो निकाल ली। इसके अलावा लैपटॉप चोरी हुआ किसी पार्किंग से, किसी गाड़ी में से, उसमें पड़ी हुई थी, वो निकल गई। आपका पर्सनल डाटा है। बिल्कुल पर्सनल डाटा है। इस हवाले से ख़वातीन को बार बार समझाया और कहा ये जाता है, आज भी आपके तवज्जुह से यही बात करेंगे कि ये नहीं बनानी, ये बनानी ही नहीं है। वो ख़वातीन अक्सर ये सुनने में आता है कि वो कहती हैं कि FIA हमसे उल्टा सवाल करेगा, उल्टे 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 मतलब हमसे किसी तरह निकलवाने की कोशिश करेगा जो हम बता नहीं सकते। उनके लिए क्या वे आउट है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, ये विक्टिम ब्लेमिंग है हमारे ख्याल से। ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और मैं आपको बताऊं, जो ये मुख्तलिफ जिस तरह से ऑफिसर्स आते हैं इस वक्त हमारे, जो ऊपर से DG साहब से ADG साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, नीचे टीम है, ये स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस हैं कि इस तरह का सवाल कोई नहीं करेगा और करते भी नहीं है। हो सकता है इससे पहले को 2-4 चांसेस हमें नज़र आए, बिल्कुल इंसान है कि बिठा के आप उनको इखलाकियात का दर्स बाद में दे दें, पहले उसको पकड़ें जो उनको ब्लैकमेल कर रहा है। अगर ये इखलाकियात के दर्स हम पहले देना शुरू कर दें, वो बेचारी कहाँ जाएगी, वो तो मर जाएगी। तो ये चीज़ें हमें डायरेक्शंस हैं और हमें खुद भी पता है, ना भी डायरेक्शंस हो, जो तहजीब और इखलाकी बिल्कुल तरीक़ेकार से लेके चलते हैं चीज़ों को, और किसी बच्ची से, किसी खातून का कसूर नहीं निकाला। और सर वो किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे? बड़ा इजी है जी, साइबर क्राइम विंग के ऑफिसेज हैं, 15 ऑफिसेज हैं पाकिस्तान के अंदर। गूगल करें, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे किस तरह से आप इन पर्सन जाके कर सकते हैं। और complaint.fia.gov.pk पोर्टल है, उस पर की जा सकती है। जी, ये नोट कर लीजिएगा आप तमाम लोगों के लिए जो हमारे तवज्जुह से देख रहे हैं। और सर आसिफ इकबाल साहब भी बता रहे हैं कि किस तरह से आप इनको अप्रोच कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी महफूज रहे, आपके घर वालों की ज़िंदगी महफूज रहे। सर मुअत्तल कितनी दफ़ा हुए ज़िंदगी में, अभी कैरियर में, मतलब कोई जब भी किसी को पकड़ा हो और उसने कहा होगा तुम देख
आसिफ मैं करदा की है तेरे नाल? मैं जी ये तो बताना मुनासिब नहीं है कि कितनी दफ़ा हुआ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा दफ़ा हूँ। अच्छा, ये सर का रिकॉर्ड है जी। ड्यूटीज़ को अपनी इस तरह सर अंजाम दिए इन्होंने कि हर दफ़ा मुअत्तल हो जाते हैं। तो सर अब थकते नहीं कि यार अब थक गए, मुअत्तल हो गए, लेकिन काम करना है अभी भी, आप यही कहते हैं? नहीं, वो असल में अगर ये सोचे ना तो फिर आप काम कर नहीं सकते। मुझे पता है कि काफ़ी सारी चीज़ों पे कुछ बैरियर्स होते हैं जहाँ पे रुक जाते हैं हमारे कोलीग्स, दोस्त, लेकिन नहीं रुकना चाहिए। मैं रुक जाना शायद चाहिए, मेरे से नहीं रुका जाता असल में। आसिफ साहब अपनी बात पे स्टक हैं और माशाल्लाह सर यू आर डूइंग ग्रेट। अल्लाह ताला आपको हामी नसर रखे, आपके सेहत याबी के लिए भी दुआ है और आप हमेशा इसी तरह काम करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया जी आपका। हमारे साथ थे आसिफ इकबाल चौधरी साहब FIA से, इनसे गुफ्तगू की और आपने तमाम चीज़ें सुनी होंगी। अगर आपको कोई मसला मसाइल इस तरह का होता है, ख़वातीन को, किसी मेल को भी ख़ास तौर पर, तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। इन्होंने तमाम वेबसाइट भी बताई, पोर्टल भी बताया। अपने दोस्त अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सुनो TV।